हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से सभी के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। और ये रीडिंग जो होने वाली है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग होगी। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी आपके लिए क्या सोच रही है, क्या फील कर रही है, वो हम सब जानेंगे। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। और यहाँ पर मैं 3 डेक यूज करने वाली हूँ। ये वाला डेक मैं यूज करूँगी आपके पर्सन के लिए, राइडर वेट। और ये वाला मैं थर्ड पार्टी के लिए यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी करंट सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। थर्ड पार्टी के साथ उनकी किस तरह से बॉन्डिंग बनी हुई है, क्या कर रहे हैं वो। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें मुझे। थैंक यू। हमारे सभी व्यूअर्स के जो पर्सन हैं जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो अभी उनका क्या हाल है, क्या उनके मन में चल रहा है, अभी उनकी जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके पर्सन की अभी करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताएं। आई फील कि एक कार्ड पॉपअप हुआ था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो जो सबसे पहले एनर्जी निकल कर आई है डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि आपके पर्सन जजमेंट चाहते हैं डिवाइन से, गॉड से। हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में जज्बातों में आकर कुछ ऐसे निर्णय ले लिए जो उनको नहीं लेने चाहिए थे, उनके लिए नुकसानदायक थे, बट उस समय उनकी बुद्धि सही से नहीं काम कर पा रही थी, वो अपना भला बुरा नहीं सोच पा रहे थे। इसी कारण से उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना। और थर्ड पार्टी को चुनने के बाद धीरे धीरे उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपनी लाइफ में। और अब वो डिवाइन से, गॉड से जजमेंट चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने गलत किया है, बट ईश्वर उनकी गलती का दंड उनको दे चुके हैं। अब वो न्याय चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गॉड उनके साथ जस्टिस करें, न्याय करें। अगला कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो वो अपने जीवन से भागते हुए बहुत थक चुके हैं। उनकी लाइफ, उनको ऐसा लगता है कि एक तूफान में जो एक जंग होती है उस तरीके से उनको महसूस हो रही है कि जैसे उनकी ज़िंदगी एक जंग की तरह है। और उस जंग को जीतने के चक्कर में, इस जंग में फाइट करते करते वो इतना थक चुके हैं कि अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से अपनी मौत की कामना करते हैं। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो ये कहते हैं ईश्वर से कि प्लीज़ मुझे मुक्ति दो इस जीवन से। अगला जो कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। तो अभी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने जोर का झटका दिया है। और ये जोर का झटका ऐसा हो सकता है कि या तो थर्ड पार्टी ने उन पर ब्लैक मैजिक करवाया है, या थर्ड पार्टी ने उनको किसी के द्वारा हर्ट करवाया है, या थर्ड पार्टी ने उनको किसी के द्वारा या तो एक्सीडेंट करवाया है या करवाने की सोच रही है, या कुछ ऐसा ज़रूर से है कि थर्ड पार्टी उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहती है यहाँ पर। और वो चाहती है कि कुछ ऐसा हो इस पर्सन के साथ कि ये ना तो जीने में रहे और ना ही मरने में, ऐसी थर्ड पार्टी की सोच है।
तो अभी उनकी लाइफ में जो सिचुएशन है वो उनके लिए बहुत पैनिक है। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू। जो भी हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो मुझसे मेरे इस वीडियो से जुड़े हैं, उनके पर्सन अभी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें। वन मोर कार्ड। तो फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन हैं वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, इसलिए डिवाइन ने, गॉड ने उनको ये पनिशमेंट दी है, जस को तस किया है, टिट फॉर टेट किया है। आपके पर्सन जो घायल हैं दिल से, दिमाग से, बॉडी से, उनके साथ थर्ड पार्टी ने जो भी किया है वो सब कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने आपके साथ किया है बैड कर्मा, उसकी वजह से उनको मिला है। ऐसी वो सोच रखते हैं आपके लिए, और वो ये समझ रहे हैं कि आपका जब दिल दुखा होगा तो आपको कितना पेन हुआ होगा, आपको कितना हर्ट हुआ होगा। ये चीज़ सोचकर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं और आपसे मन ही मन माफ़ी मांग रहे हैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, ऐसी उनकी सोच है। अगला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो वो इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि चूंकि ये रिश्ता जगह जगह से टूटा हुआ है, कई कड़ियों में टूट चुका है ये रिश्ता, अब शायद पहले की तरह से इस रिश्ते में वो ताजगी ना आए, वो एक जो खुशी रहती है वो ना आए। लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, एक आखिरी कोशिश करके देखना चाहते हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। अगला है कार्ड स्ट्रेंथ। तो आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आप को छोड़कर उन्होंने जो गलती की है वो उनके लिए एक पनिशमेंट है, और आप अपने आप पर चूँकि फोकस कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप अपनी ग्रोथ पर वर्क कर रही हो, ऐसा उनको लग रहा है। और वो ये सोच रहे हैं कि आप अब उनकी ओर देखना भी पसंद नहीं करोगी, आप नहीं चाहोगी कि वो आपकी लाइफ में आए, ऐसा उनको फील हो रहा है अभी। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। तो आपके साथ एक विश फुलफिलमेंट लाइफ चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आपके साथ उनका जीवन बहुत सुकूनमय गुजरे, और आपको फिर से अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। एक उनकी डिज़ायर है, ये विश है कि वो फिर से सब कुछ ठीक कर सकें और फिर से आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकें, एक नई दुनिया बसा सकें, ऐसी उनकी ये विश है। और आप उनके लिए एक विश हो, विश फुलफिलमेंट हो, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके लिए। अब मैं देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी क्या सोच रही है हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू हेल्प करने के लिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं डिवाइन कि जो थर्ड पार्टी है वो हमारे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रही है। प्लीज़ डिवाइन बताएं थर्ड पार्टी क्या सोच रही है हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। प्लीज़ बताएं थर्ड पार्टी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रही है।
तो फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी आपके लिए ये सोच रही है कि आपने उस पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया है, कुछ जादू किया है, या ईश्वर से मन्नत मांगी है कि वो वापस से आपकी लाइफ में आ जाए। आपने कुछ ना कुछ तपस्या की है, पूजा पाठ किया है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी ओर वापस से जाने लगे हैं। ऐसा ये थर्ड पार्टी सोच रही है आपके बारे में। और वो ये सोच रही है कि जो भी फ्रूटफुल रिजल्ट था वो आप लेने जा रही हो। जो भी थर्ड पार्टी ने जितना भी प्रयास किया था आपके पर्सन को दूर रखने के लिए, वो उसमें सफल नहीं हो पाई है। और उनकी ज़िंदगी का जो भी अच्छा है, उनकी लाइफ में जो भी खुशियां हैं, वो सब आपके साथ शेयर करने के लिए वो आ रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। उनकी लाइफ में जो भी अबंडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ऐसा ये थर्ड पार्टी सोच रही है। और थर्ड पार्टी ये भी सोच रही है कि आप उनके पास्ट लाइफ के साथी हो, या आप दोनों का कनेक्शन पुराना हो सकता है, डीप हो सकता है, इसीलिए आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी ये बैठी हुई है यहाँ पर, वो सोच रही है कि इन दोनों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इतनी कोशिशों के बावजूद, ब्लैक मैजिक करने के बावजूद, बहुत तिकड़म भिड़ाने के बावजूद भी ये पर्सन अगर इससे नहीं अलग हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और थर्ड पार्टी ये सोचकर अपने आप में दुखी हो रही है कि अब उसको सिर्फ हाथ मलने के अलावा और कुछ शेष नहीं है। अगला है शेयरिंग। थर्ड पार्टी ये भी सोच रही है कि शायद आपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ अच्छे कर्मा किए हैं, आपने बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लेसिंग्स दी हैं, आपने लोगों को बहुत ज़्यादा दान किया है, बहुत ज़्यादा आपने रिचुअल किए हैं, इसलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आ रहा है। ऐसा थर्ड पार्टी आपके बारे में सोच रही है। और वो आपको एक अबंडेंस के रूप में देख रही है कि आपने जो टाइम अभी निकाला है, बेशक वो थोड़ा सा ख़राब दौर था, लेकिन अब आपको वो सब मिलने जा रहा है जो आप डिज़र्व करती हो। ऐसा थर्ड पार्टी आपके बारे में सोच रही है। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि जो थर्ड पार्टी है वो हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में क्या सोच रही है। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। प्लीज़ बताएं डिवाइन, जो भी थर्ड पार्टी है वो हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में क्या सोच रही है। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। 1 मिनट डियर फ्रेंड्स, एक कार्ड वन पॉपअप होकर नीचे गिरा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। तो जो पॉपअप होकर कार्ड नीचे गिरा था वो था क्रिएटर। तो डियर फ्रेंड्स, जो कार्ड नीचे गिरा था वो है द क्रिएटर, ट्रैवलिंग, गोइंग विद द फ्लो। तो यहाँ पर 8 नंबर 2 टाइम आया है और 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ से जो शनि का टाइम था वो अब निकल रहा हो धीरे धीरे, और आप दोनों लोग ही उस जोन से बाहर आ रहे हों, या तो आपकी लाइफ में ढैया चल रहा हो या 7.5 चल रही हो। तो आपका जो भी टाइम था वो अब पूरा होने को है। और जब शनि जाता है हमारी लाइफ से तो हमें बहुत सारा अबंडेंस देके जाता है। तो हो सकता है कि आपका जो टाइम था, ख़राब समय, वो पूरा हो गया है। अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो जो नंबर 8 आया है ट्रैवलिंग का, तो थर्ड पार्टी यही सोच रही है आपके पर्सन के लिए कि वो कितने भी उनके रास्ते में ऑब्स्टिकल आए, कितनी भी उनके रास्ते में परेशानियां आए, वो आप तक पहुंचने का रास्ता खोज ही लेंगे और वो आप तक पहुंच कर मानेंगे। ऐसा थर्ड पार्टी उनके बारे में सोच रही है। थर्ड पार्टी ये जानती है कि वो बेशक अभी शांत हों, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हों, तैयारी कर रहे हों, लेकिन वो जाएंगे आप तक ही, उनकी मंजिल आप ही हो। और ये जो रास्ता है, ट्रैवलिंग है, ये वो आप तक ही जाने वाला है। ये ऐसा थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में सोच रही है। अगला कार्ड है गोइंग विद द फ्लो। तो थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि आपके पर्सन अभी शायद कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो वक्त के बहाव में चल रहे हैं। उनको ये डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार है
और थर्ड पार्टी भी इस चीज़ को देख रही है, उन पर निगाह बनाए हुए है, वेट एंड वॉच कर रही है कि देखें इनका अगला कदम क्या होता है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के आगे आपके पर्सन अपने आप को बिल्कुल ऐसा शो करते हों कि जैसे वो बिल्कुल आराम कर रहे हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ में क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। वो इस तरीके से थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उन्हें किसी चीज़ से, किसी पर्सन से अभी कोई मतलब नहीं है। अगला है द क्रिएटर। तो थर्ड पार्टी ये भी सोच रही है आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में, कि कहीं ना कहीं डिवाइन आप दोनों को मिलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हो रहा है सब डिवाइन विल के अकॉर्डिंग हो रहा है। आपके पर्सन जो हैं वो गॉड से कनेक्ट हो चुके हैं और ये थर्ड पार्टी को अच्छे से पता है कि ये रिश्ता गॉड ने ही बनाया है, इसलिए थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इस रिश्ते से बाहर हो रही है। और उसको ये भी अच्छे से समझ में आ चुका है कि अगर ईश्वर चाहेंगे तो ही वो इस रिश्ते में रह पाएगी, अगर ईश्वर नहीं चाहेंगे तो वो चाहे कितने भी प्रयास कर ले वो इस रिश्ते में नहीं रह सकती, उसको इस रिश्ते को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में सोच रही है और आपके बारे में भी। ये लास्ट कार्ड आप दोनों के लिए था जो वो सोच रही है आप दोनों के बारे में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एंजल्स की ओर से क्या मैसेज है, एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। देख लेते हैं हम, देखते हैं कि एंजल क्या बताना चाहते हैं आपको आपके इस लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में। क्या आउटकम निकल कर आता है आपकी सिचुएशन का। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो ये जो सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है वो है टेक एक्शन का। तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है एंजल्स की ओर से, डिवाइन की ओर से। वो कह रहे हैं आपसे कि आपको जो भी ठीक लगता है वो आप एक्शन लीजिए। थैंक यू डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स। अगला है रिकंसीडर, सक्सेस, देयर समथिंग बेटर। तो ये मैसेज है आपके लिए, आउटकम है ये आपके रिलेशनशिप का कि आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस ज़रूर से मिलेगी, आपको एक्शन लेना है और उसके बाद सब कुछ बेटर होता जाएगा धीरे धीरे। अभी आपको बेशक लग रहा हो कि कुछ भी इसमें नहीं है, कुछ भी पोटेंशियल नहीं है इस रिश्ते में, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें सही होती जाएंगी और आपके फेवर में होंगी। तो रिकंसीडर का कार्ड भी है यहाँ पर। तो डिवाइन आपसे कह रही है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। यहाँ पर ये मैसेज है एंजल्स का। बस अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए और सक्सेस आपको ज़रूर से मिलेगी फ्रेंड्स। तो ये थी रीडिंग थर्ड पार्टी की, आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी की। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुंचे, आप तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुंचे। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।